You are guiding us. You are teaching and you are correcting us. Thank you, Lord, your purpose for our life. Thank you, Lord, for all the blessings, protection, Lord. Thank you, Lord, your great love, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Bless this meeting. Speak to our heart in the name of Amen. Jesus. Amen. Praise the Lord, brothers. So, आज हम आएंगे, प्रभु का वचन बांटेंगे। प्रभु हमसे सब कुछ बातें करते हैं। प्रभु हमारे साथ है, पवित्र आत्मा है, हमको दिया है, हमसे रोज बातें करते हैं, हमसे संगति करने के लिए आए हैं और संगति भी करते हैं। हम कभी कभी दूर चले जाते हैं। प्रभु हमको भी ताड़ना देते हैं कि हम लोग भेड़े जैसे भटक जाते हैं इधर उधर। जैसे कई हम लोग अच्छी चीज देखते हैं, हमारा मन तो भटकते हैं। प्रभु कहते हैं मेरे ऊपर देखो, मैं आपका चरवाहा हूँ, और यहाँ वहाँ देखो मत, यहाँ वहाँ चर्चा मत करो, मुझे देखिए और मेरा पीछा करो। जीसस सेड फॉलो मी एंड आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। मेरा पीछा करो। तो हमको प्रभु का ही पीछा करना चाहिए, ईच वन ऑफ अस। और ये शैतान हमको बहुत ही कम्स टू ऑब्स्ट्रक्ट अस हमारा जीवन में। रोज हमको हमारा जीवन में हमको टेम्प्ट करते हैं, परीक्षा देते हैं, लुभाते देते हैं, धोखा देने के लिए कोशिश करते हैं। तो हमको सावधान हमेशा रहना चाहिए। एक दिन भी सावधान नहीं रहेंगे तो हम तो भटक जाते हैं। तो ब्रदर ज़ैक हमेशा कहते हैं कि एक दिन पीछे हटने के लिए एक विश्वासी को 24 घंटा चाहिए बस। अगर हम परमेश्वर में लगे नहीं रहेंगे एक दिन, तो हम भटक सकते हैं, पाप में, कोई भी पाप में गिर सकते हैं। तो गुस्से में गिर सकता है, और कड़वाहट, व्यभिचार, सब विचार हमारा मन में आ जा सकता है और हम वो पाप कर सकते हैं। पाप तो पहले मन में ही हो जाता है, विचारों में। तो हमको सबको सावधान रहना चाहिए प्रभु की लहू से, और प्रभु की ताकत हमको जो रोज चाहिए। और इसलिए प्रभु ने हमको पवित्र आत्मा दिया, इसलिए यीशु हमको पाप से बचाने के लिए आया है। तो ये तो हम लोग ये चर्च में ही बताते हैं हमारा अंदरूनी जीवन के बारे में। ओके, नाउ वी कैन हियर ब्रदर Raju. Can you share? Can you translate? Yes, sir. Can you hear me now? Yeah. Okay. So there are very few churches who emphasize on our inner life. और बहुत ही कम ऐसे कलीसिया हैं जो हमारे भीतरी जीवन के बारे में बातें करते हैं। Everybody says what ministry we can do for the Lord. और सब लोग कहते हैं कि हम प्रभु की सेवकाई करेंगे। आओ हम क्या सेवकाई करेंगे। But the Lord is not interested in our service, but He is interested in our life. परमेश्वर जो है हमें सेवकाई में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, दिलचस्प नहीं रखते, बल्कि परमेश्वर हमारे भीतरी जीवन को देखते हैं। He wants my life to be pure and clean every day. परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है हर दिन शुद्ध और पवित्र हो। That is why in the Old Testament they could not be pure in this, because the Holy Spirit was given to them. और पुराने करार में नियम में ऐसा था कि लोग पवित्र नहीं हो पाते थे क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। But now with the new covenant, God has given us the Holy Spirit to our lives, and He teaches us what is the right thing and gives us the power also to overcome sin. लेकिन नए नियम में अब हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, जिसके जरिए हम पवित्र हो सकते हैं और यीशु के स्वरूप में बदल सकते हैं। So with the power of the Holy Spirit, we can fight against sin and overcome.
पवित्र आत्मा की सहायता से हम सब प्रकार की बुराई और पाप से लड़के जयवंत हो जाएंगे। And all this fight takes a long time. और ये जो युद्ध है, लड़ाई है, ये थोड़ा समय लगता है। We are told that we are soldiers of Jesus Christ. जैसे कि हम जानते हैं कि हम मसीह के जो है सिपाही हैं, And we are to be alert every day. इसलिए हमें प्रतिदिन हमें बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। If we are not alert every day, then we will lose the power of the Holy Spirit and the sin will come into our life. यदि हम सतर्क नहीं रहेंगे तो हम परमेश्वर की संगति और पवित्र आत्मा को खो देंगे। We have to have the same attitude that was there in Jesus Christ. जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा ही आपका भी स्वभाव हो। He hated sin and loved the righteous, loved that was good. परमेश्वर ने प्रेम किया और परमेश्वर ने जो अच्छाई है उससे प्रेम किया और अधर्म से बैर रखा। He always wanted to do what is right in the sight of God. और उन्होंने हमेशा यही किया जो पिता परमेश्वर की दृष्टि में सही था, उन्हीं कामों को किया। And he hated the things that God did not love or God hated. और उन बातों को नफरत किया जो पिता परमेश्वर की दृष्टि में घृणा है। As we come to Christ, we also hate all the bad things that we are doing in the past, all the sins that we are doing. जैसे ही हम भी मसीह में जब आए तो हम भी अब पाप से घृणा करते हैं, क्योंकि हम पहले उन पापों में जीवन बिता रहे थे। We know now all the sins that we were doing, many times going to the movies, smoking, drinking, all the bad habits, sexual bad habits and pornography, all the things. God, we feel bad when we see all these things that we want to go away from it. और आज भी देखते हैं कि बहुत सारी चीजें बुराइयां हैं, जैसे अश्लील चीजों को देखना, स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना और अलग अलग बुराइयों जो है हमें ये पाप में ले जाता है और ये सब में हम भटक जाते हैं। But God has given us a hatred for so many things, so many sins. But now God also has to give us more hatred for the so many secret sins that we have. परमेश्वर ने हमें दिया है नफरत पाप के प्रति, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जो गुप्त जीवन है, जो सीक्रेट जीवन है, जो किसी को पता नहीं है, उसमें हमें बाहर आना है। Because in our flesh we have got so many desires. क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी अभिलाषाएं हैं Which take us away from God. और ये परमेश्वर की उपस्थिति से हमें दूर कर देता है। That is why you and I have to be alert every day. इसलिए हमें और आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा। Say, Lord, I want to walk in your will and do what is pleasing to you. और इसलिए कहना है, परमेश्वर मैं आपकी संगति में चलना चाहता हूँ, जो आपकी दृष्टि में सही है वही बातों को करना चाहता हूँ। If I do what I want to do, then I fall into all sorts of bad habits and sins. और यदि हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जिएंगे, हम बहुत सारे पापों में फंस के गिर जाएंगे। Yesterday we shared in 1 John chapter 2. और कल हमने पहला यूहन्ना अध्याय 2 में हमने बताया था। It says, and now little children, verse 28, and now little children abide in him, so that when he appears, we may have confidence and not shrink away in shame at his coming. पहला यूहन्ना अध्याय 2 में वचन 28, निदान हे बालको उसमें बने रहो कि जब वो प्रगट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके अपने सामने लज्जित ना होना पड़े। The apostle John was nearly 90 years old when he wrote this letter. और अब प्रेरित पौलुस जो थे, जब इन पत्र को लिखा वो 90 वर्ष के थे। It is not this, it is the apostle John. और ये प्रेरित पौलुस ने बल्कि ये यूहन्ना थे। So he was telling us always abide in Jesus Christ. और वो कह रहे हैं कि हमेशा प्रभु यीशु में बने रहो। That means to remain in him and to walk as he walked. इसका मतलब ये है कि आप उसमें बने रहें और जैसे वो चलते थे वैसे आप भी चलें। So you and I have to practice it every day, and the Holy Spirit will help us to practice it. और आपको और मुझे हर दिन इन बातों को प्रयास करना है और पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। So then we become more like Jesus. तब हम प्रभु यीशु के समान में बदलते जाएंगे। Then sin will become less and less attractive to us. और पाप जो है हम पे प्रभुता नहीं कर पाएगा और हमें कम और कम होता जाएगा, पूरी तरह फिर हट जाएगा। And we will love the things of God more and more and hate the things of the world more and more. और फिर क्या होगा, फिर हम परमेश्वर की बातों को अधिक प्रेम रखेंगे और संसार हमसे जितने भी अभिलाषाएं दूर चले जाएंगे। And we have to get ready because Jesus is coming and we have to meet him one day.
इसलिए भाइयों हमें बहुत ही तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं। So then when the Lord, we meet the Lord, we will be happy to meet the Lord. With confidence we can meet the Lord. और इसलिए हमें कभी भी पूरे आनंद के साथ जब प्रभु आएंगे तो हमें खुशी के साथ उन्हें मिलने के लिए तत्पर रहना है। But if we have secret sin into our life and the Lord will see it, there is sin, we are practicing sin in our life and not confessing before the Lord, then we will be ashamed. और यदि हम अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे, जैसे कि गुप्त पापों में जीना और बुराई करता रहना, तो फिर हम उस दिन बहुत लज्जा का कारण हो जाएंगे। The Lord will say, I came to die for your sin and you are still running after that sin. और प्रभु कहेंगे कि देखो, मैं तो तुम्हारे पापों के लिए मरने के लिए आया था और तुम फिर उसी पापों में जा रहे हो। You are keeping bitterness and anger in your heart. तुम अपने हृदय में बहुत सारे करवाहट रखते हो और किसी को क्षमा नहीं करते हो। Yes, and that God says, I have forgiven you so much. Why are you not forgiving other people? और मैंने तुम्हारे कितने सारे अपराध जो तुमने किए मैंने क्षमा कर दिया, तुमने क्यों नहीं क्षमा किया? There are so many believers who are living in sin, conscious sin, and they are not forgiving people. और ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं जो वो पूरी तरह करवाहट में जी रहे हैं और किसी को अभी तक पूरे हृदय से क्षमा नहीं किए हैं। They keep anger in their heart, and because of that, their lives, the joy and peace of God and love of God goes away from their life. और उनके हृदय में गुस्सा रहता है, नफरत रहता है, और इसके कारण से क्या होता है, उनके आनंद और खुशी और संगति है वो सब चली जाती है। And they can come for the meetings and pray and preach and do all sorts of things. वो सभा में आ सकते हैं, अच्छा गाना गा सकते हैं और अच्छा प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में नहीं है। But the Lord, they are not checking their hearts as to what is wrong in their life. और वो अपने हृदय को नहीं जांचते हैं कि उनके जीवन में क्या गलत हो रहा है। And ask God for help. We are not asking God for help. और वो परमेश्वर से मदद भी नहीं मांगते हैं। So when we ask God for help, God will help us to forgive other people and give us grace to love other people. यदि आप परमेश्वर से सहायता मांगेंगे तो परमेश्वर हमेशा आपकी सहायता करने के लिए तत्पर तैयार है। So we have to always have love in our hearts when the Lord comes. और इसलिए हमें हमेशा प्रभु यीशु से प्रेम रखना जब प्रभु यीशु आएंगे उनसे मिलने के लिए। We have to love God and love one another. हमें परमेश्वर से भी प्रेम रखना है और प्रभु के जो लोग हैं एक दूसरे से भी प्रेम रखना है। Because God loved us first. क्योंकि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। If there is sin in our life, what will happen? Then we will shrink away from Him in shame at His coming. और यदि हमारे जीवन में कोई पाप है तो हम एक दिन पीछे हट जाएंगे और बहुत लज्जा का कारण हो जाएंगे। So the Lord can see. Lord looks at our heart. He doesn't look at our actions, what we are doing. He sees what is the motive and what is the selfishness. There is selfishness in our life. परमेश्वर जो है हमारे हृदय को देखता है, हमारे स्वार्थीपन, हमारे बुराई, पाप, करवाट, ये सब अंदर के भाग को देखता है। So as we walk with the Lord, we see so much of selfishness and pride in our own life. जैसे जैसे हम प्रभु में आगे बढ़ते जाते हैं, हमें परमेश्वर बहुत सारे पाप दिखाते हैं, जैसे स्वार्थीपन और अपने इच्छा करना, ये सब पाप है। So I have to confess that to the Lord and say, Lord, please forgive me. I was proud, I was selfish. That is why that all this problem happened. और इसलिए अपने अपराधों को मान ले और प्रभु के सामने अंगीकार किए कि प्रभु मैंने सब पापों में जिया है, अब मैं आगे नहीं जीना चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। And then, so our lifestyle should be that we always do what is right in the sight of God. और हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा कि हम उन्हीं बातों को करेंगे जो प्रभु की दृष्टि में भली और बाती है, उन्हीं बातों करेंगे। Verse 29 it says, we must practice righteousness. Those who practice righteousness is born of Him. और 29 में वचन बताता है, यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। So dharma ka kaam means in Hindi it says we must always do the things that are right as far as the word of God is concerned. और यहाँ पे जो धार्मिक का वर्ड है वो ये है कि जो प्रभु की नजर में दृष्टि में जो सही है उन्हीं बातों पर मन लगाया करें। Do the right thing in my money matters. और वो जो पैसे के मामले में है उनमें भी आप सही से रहें। And do not cheat anybody. Be faithful in money matters.
और आप कभी भी किसी के धोखा ना दे पैसों के मामले में। and be right in the sexual matters also. और जो गुप्त पाप है, लैंगिक चीजें हैं, उसमें आप ईमानदार रहिए। As men, brothers, we have lot of sexual temptations coming to us. और जैसे कि हम मनुष्य हैं, हमारे हमारे मनुष्य के अंदर जो लैंगिक इच्छाएं हैं बहुत तीव्र होती है। So we must try to avoid going to and looking at pictures that give us sexual desires. और इसलिए हमें उन सब बातों को जो हमें पाप में लुभाती है, जैसे गंदे चलचित्र देखना और ऐसे कोई भी इमेजेस फोटोज आते हैं वेबसाइट फोटो पे, तो उससे हमें दूर रहना है, भागना है। So we must spend our time doing the good thing, that is to read the word of God and to pray. तो हमारे जो समय है उसे प्रभु के वचन पढ़ने में समय दिन बिताना है। And to also have fellowship with the brothers and sisters whenever there is opportunity. और हमें जब कभी भी मौका मिले भाइयों के साथ संगति रहने का, तो हमें वैसे संगति में समय बिताना चाहिए। So then we will always ask God to forgive us and we will be doing the good that God wants us to do. और परमेश्वर से हमेशा मांगे कि प्रभु मैं इस क्षेत्र में गलती किया, माफ कर दो। प्रभु आपको माफ करके उससे छुटकारा देंगे। We have to do so many earthly things in this world, in our office, when we are other activities also in sports and so many other things, so many other activities. But we have to listen to the Holy Spirit and tell us, when He tells us not to stop this, we have to stop it, and certain things we have to do in the right way as the Holy Spirit guides us. हर दिन हमें बहुत सारा काम धंधा करना होता है, जैसे कि दफ्तर में, घर में, और कभी हो सकता है स्पोर्ट्स है, अलग खेल कूद के मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें ये सब से ज़्यादा हमें प्रभु के ऊपर मन लगा के जीवन जीना चाहिए। So then the Holy Spirit can guide us in every situation of our life. तब पवित्र आत्मा जो है आपको पूरी तरह से अगुवाई करेगा। How to talk, how to hear, and how to behave in different situations. कैसे आपको बात करना है, कैसे आपको सोचना है, कैसे आपको देखना है, ये सब बातों आपको सिखाएगा। So whenever the Lord calls us, suppose we have to die all of a sudden, we will meet the Lord. मान लीजिए कि आप तुरंत अभी मर गए और तो हम तुरंत प्रभु के साथ मिल जाएंगे। So we must not do the wrong thing, go to the wrong place when we die. और जब हम मरेंगे हमें वहाँ गलत जगह पे नहीं जाना चाहिए। We must always be active to do the will of God. हमें हमेशा प्रभु की इच्छा करने के लिए फुर्तीला रहना चाहिए। Our lives are to meant for the Lord. We belong to Jesus Christ. क्योंकि हमारा जो जीवन है ये हमारा नहीं है, ये प्रभु यीशु का है। We are not called to eat and drink. That is not the main purpose of our life, and not called to eat and drink and make money and to make something great for ourselves. हमारा ये मकसद नहीं है कि हम खाए पिए और आनंद करें, एंजॉय करें संसार की चीज़ों में, नहीं, हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं है। And God, we are not called to make a ministry for ourselves. We want to do what God wants us to do. और ये कोई सेवकाई बनाना अपने मन से, ये सब भी नहीं है, बल्कि जो परमेश्वर ने जिन बातों को करने के लिए बुलाया है उनकी इच्छा पे चलना है। So as we sang the song, once I was doing what I wanted to do, but now it is what the Lord wants me to do. और जैसे कि हमने ये गीत को गाया कि पहले तो मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलता था, लेकिन प्रभु आप जो कहेंगे अब मैं आपकी इच्छा अनुसार चलूंगा। So we have got this will to do what we like, but now we say, Lord, I want to do what you want me to do. हमारे अंदर इच्छा रहती है कि हम अपनी इच्छा करें, लेकिन नहीं, अब हमें उसे नहीं करके हमें प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। So dear brothers and sisters, then we will be happy to meet the Lord every day. और इसके परिणाम क्या होगा कि हम पूरी तरह से आनंदित रहेंगे प्रभु यीशु से मिलने के लिए। Otherwise the Lord will be outside our life. नहीं तो क्या होगा कि हम प्रभु से दूर हो जाएंगे, प्रभु कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। When Jesus spoke to the church at Laodicea in Revelation chapter 3. जैसे प्रकाशित वाक्य में भी 3 में प्रभु यीशु ने उनको कलीसिया लाओडिसिया चर्च को कलीसिया को भी बताया। He was outside the house, outside the heart of the church, because he was knocking at the door. He wanted to come inside. और प्रभु जो थे बाहर थे, उनको दरवाजा खटखटा रहे थे, बोल रहे थे कि मुझे अंदर आने दो। He said, I want to come and talk with you and have fellowship with you, but you are so busy in your own work and all your activities.
और प्रभु कह रहे थे कि मैं तुम्हारे पास, मैं तुम अंदर आना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ संगति, तुम्हारे साथ मेरे साथ रहना, एक होना चाहता हूँ। लेकिन वो लोग क्या थे, अंदर अपने अपने कामों में ही व्यस्त थे। Many times as believers we are just doing what we like to do without the help of the Lord, and we don't miss the Holy Spirit. और कई बार ऐसा होता है कि हम विश्वासी होने के बावजूद भी हम अपनी ही इच्छा करते हैं और पवित्र आत्मा की सहायता, प्रभु की सलाह नहीं लेते हैं। We are not wanting to listen to the Holy Spirit, we want to do what we like. और इसका परिणाम क्या होता है कि हम अपनी इच्छा करने लगते हैं, पवित्र आत्मा की नहीं सुनते हैं। And that is why we go astray and fall into all sorts of sins and fall into condemnation. और इसके कारण से क्या होता है, फिर हम बहुत ही दोषी महसूस करने लगते हैं और बहुत सारे निराशा में चले जाते हैं। But the Lord wants to come and have fellowship with us. लेकिन परमेश्वर जो है हमें बुलाता है कि आओ तुम मेरे साथ संगति में रहो। So it says in Revelation chapter 3, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 3 में हम देखेंगे, verse 19. वचन 19 देखेंगे। Those whom I love, I reprove and discipline. Be zealous or enthusiastic, therefore, and repent. मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगम हो और मन फिरा लो। Yes. So the Lord, when He comes to meet us, He always changes our lifestyle and ways of thinking and ways of doing things. और इसलिए परमेश्वर के आगमन से पहले प्रभु हमें चाहते हैं कि हम उन्हीं बातों को करें, हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दे और बुराई से फिर जाए। So because the Lord is doing us, He is the King of Kings and Lord of Lords. You must be happy the Lord is correcting us and changing our lives. तो इसलिए हमें हमेशा निराश नहीं बल्कि आनंद होना चाहिए, क्योंकि प्रभु जो है राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु है, वो हमें ताड़ना देते हैं। And verse 20 says, if we hear the voice of God, I must open the door of my heart and we allow Jesus to come inside, and He will dine with me and I will dine with Him. और वचन आगे कहता है कि जो जय पाए मैं अपने अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा भी जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया हूँ। So the Lord wants to have fellowship with us and we can have fellowship with the Lord. और प्रभु चाहता है कि हम हमारे भीतर आए और हमारे साथ संगति करना चाहता है। Suppose the Lord just comes down to your house and what will you talk to Him? मान लीजिए कि प्रभु यीशु आपके घर में अभी आए, तो आप उनसे क्या बात करेंगे? He is not coming to eat your food or just look at the furniture on your house. He is come to talk to you in your heart so that we can have spiritual fellowship. प्रभु यीशु जो है आपके घर में इसलिए नहीं आएंगे कि आपके क्या ऐसा फर्नीचर कितना अच्छा है या कोई वस्तुएं देखने नहीं आएंगे, बल्कि वो आपके देखेंगे कि आपका हृदय कैसा है। So dear brothers and sisters, we must always abide in Him, draw close to Him so that we can always have continuous fellowship with the Lord. इसलिए हमें लगातार प्रभु की संगति में बने रहना चाहिए और प्रभु में आनंद रहना चाहिए। And that is possible because God gives us the Holy Spirit who is there in our heart. ये सिर्फ पवित्र आत्मा ही कर सकता है, पवित्र आत्मा ही हमें इन सब बातों में अगुवाई करता है। He is changing my thoughts, my actions, my attitudes towards people, towards situations. He wants to change my life that we can become more and more like Jesus. और वो पवित्र आत्मा जो है हमें विचारों को बदलता है, हम कैसे लोगों के प्रति सोचते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे हर दिन हम जीवन व्यतीत करते हैं। And we must not get discouraged because God is always encouraging us to go forward. इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है हमें दिन पे दिन बदलते हुए हमें प्रभु के स्वरूप में बनाएगा। And that is the most important thing, that we become like Jesus through all our circumstances and problems of life. और ये बहुत ही अद्भुत बात है, क्योंकि हम जब दुखों और तकलीफों से जाते हैं हम और भी मसीह के स्वरूप में बदल जाते हैं। Through all the people that come across our life in our home, in our workplace, in the church. जैसे कि हम काम धंधे जहाँ ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में लोगों के जरिए गुजरते हैं। So God is want to transform us and change us. परमेश्वर हमें पूरी तरह से बदल देना चाहता है और हमें उसमें बदलना चाहता है। So many areas God speaks to us.
कितने सारे क्षेत्र हैं प्रभु, उसमें हमसे बात करते हैं। God speaks to me every day. प्रभु परमेश्वर जो है हर दिन हमसे बात करते हैं। And he tells me to change this way of thinking. Don't think like on these things. Think on the way God wants. Think on the word of God. Read the word of God. Pray to God. All these things he keeps on urging me and encouraging me. परमेश्वर आपसे बताएगा, देखो तुम ये सब मत सोचो, ये सब विचार मत करो, मेरा वचन तुम पढ़ो, उस पर ध्यान लगाओ, मनन करो। Don't waste your time in doing these things. इस जो तुम ये कर रहे हो उसमें समय फालतू का बर्बाद मत करो। And when I listen to him, I find that I'm making progress. I'm coming closer to the Lord. और जैसे ही हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर पालन करते हैं, हम आत्मा में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। So praise the Lord. You can hear Brother Ratnaswamy share, and then others can also share. I thank God for please encouraging us. मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के जो प्रोत्साहन भरे वचन मुझे मिला। As we heard that God is interested in our inner life. और जैसा कि हमने सुना कि परमेश्वर जो हमारे अंदरूनी जीवन को देखते हैं। Whatever we do outside or in the sight of people, it won't count. और जो कुछ भी हम बाहरी तौर पे करते हैं, उस जो संसार के जो लोग हैं उसमें आपको गिन के रखते, तारीफ करते हैं। So 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. पहला कुरिन्थियों वचन अध्याय 6. हाँ, चैप्टर 6 में हम जाएंगे, 19 और 20 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। So Holy Spirit only can make us holy. और पवित्र आत्मा जो है हमें सिर्फ पवित्र बनाता है। So God has purchased us. He has put His Spirit inside our heart. और परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है और अपने पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसाया है। When Holy Spirit comes, He gives power to overcome any sin. और जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय अंदर आता है तो हमें सामर्थ देता है कि सब पापों पर जयवंत हो जाएं। And 2 Corinthians chapter 7 verse 1. और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 7 में वचन 1 देखेंगे। Please read, brother. यस। 7:1. सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब प्रकार की मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। Yes. This is a commandment, my dear brothers. और ये आज्ञा है भाइयों। Cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and the spirit. वो सब प्रकार की जो मलिनता है उससे शुद्ध कर दे, शरीर और आत्मा को जो हमें गंदा करता है। This is happens when we fear God and obey the voice of the Holy Spirit. और ये तभी संभव है जब आप परमेश्वर की आवाज को, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे और परमेश्वर का भय मानेंगे, तभी आप पूरी तरह से शुद्ध हो पाएंगे। Then God will help us. Amen. तब पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर हेल्प करेगा, मदद करेगा, और प्रभु की स्तुति हो। आमीन। So, by anybody can start something other on or we have shared, जो हम लोग शेयर किया है आपका जीवन में प्रभु आपको क्या एनकरेज कर रहा है उसके बारे में। Anybody can start. राजू। यस, मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कुछ वचन से जो प्रोत्साहन मिला उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। 2 पीटर चैप्टर 1 में, 2 पीटर अध्याय 1 वचन 10,
इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर का कारण न बनोगे। तो ये वचन से मुझे प्रोत्साहन मिला था कि परमेश्वर हमें हर दिन ऐसा जीवन बनाना चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए बोझ ना बने, दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने। क्योंकि जब कभी भी हम अपने इच्छा के अनुसार चलते हैं और कोई भी ऐसी बातें जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, तो हम फिर दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि चुन लिए जाने को सिद्ध करो, मतलब प्रभु ने हमें चुना है, तो वो मकसद को हमें पूरा करना है। क्योंकि प्रभु यीशु भी जब पृथ्वी पर थे शरीर में, तो बोल रहे थे कि मैं स्वर्ग से इसलिए पृथ्वी पर आया हूँ, मैं अपनी इच्छा करने नहीं आया हूँ, बल्कि पिता ने जिन्होंने मुझे भेजा है उनकी इच्छा करने आया हूँ। तो वही डिजायर, वही इच्छा प्रभु मुझे मेरे अंदर डालते हैं, और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। क्योंकि पहले तो मैं कितने सारे लोगों के लिए प्रार्थना भी नहीं करता था, लोगों के प्रति भले विचार भी नहीं थे, लोगों के सहायता के लिए भी मैं बहुत आलसी करता था, और बहुत सारे ऐसे बातें भी करने का तो बहुत सारे करवाहट और गंदे शब्द निकलते थे। नहीं, परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा दिया है। अगर प्रभु का अनुग्रह मुझ पे नहीं होता तो शायद मैं बहुत सारे पापों में और शैतान के जाल में फंस के पता नहीं कितने लोगों का ठोकर का कारण बनता। लेकिन प्रभु ने मुझे आज आशीष होने के लिए बोला कि तुम आशीष के कारण बनो, जिससे कि मेरी महिमा होगी। जैसे भाई ने भी अभी हाल में ही यूहन्ना के अध्याय में बताया था कि बहुत सारा फल लाओ, पिता की महिमा होगा। तो ये वचन से मैं यही सीख रहा था कि पतरस जो मछली मारता था एक समय, मतलब वो भी जब जाल में मछली मार रहा था तो मछली नहीं आ रहे थे, लेकिन बाद में जब मछली बोला, प्रभु ने बोला तुम दाहिने हाथ जाल डालो। तो जब मछली आने लगा तो पतरस ने बोला, प्रभु आप मुझसे दूर चले जाइए, क्योंकि मैं पापी हूँ। क्योंकि परमेश्वर पतरस के हृदय को जानते थे, और वैसे ही हमारे हृदय को प्रभु मेरे बारे में जानते हैं। जैसे मैं काम पे रहता हूँ तो मैं बहुत अलर्ट रहता हूँ, चौकस रहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अविश्वासी है। 8 घंटा मेरे अविश्वासी के बीच में मैं रहता हूँ, तो मेरे विचार, मेरे मन, मेरे सोचने विचने का चल चलन सब लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो मुझे बहुत अलर्ट रहना है। आज भी एक सुसमाचार एक टीचर को दिया, प्रिंसिपल के कोई जाने टाइम, सब मैरी क्रिसमस वो लोग बना रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि मसीह कौन है, क्राइस्ट कौन है। तो स्कूल में भी मेरे को एक स्टूडेंट का प्रोग्राम में वहाँ पे उसमें मेरे को बताने का अवसर मिला। उनको बताया आदम से लेके नया नियम तक बता रहा था उनको। तो मतलब जब मौका मिलता है सुसमाचार बताने का तो भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्रभु द्वार अपने समय में खोलेंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, तो वो हमारी लाइफ के बारे में सब देखते हैं, तभी वो विश्वास कर पाते हैं। और तो मैंने उनको सुसमाचार दिया, एक प्रिंसिपल को। बोले मैं तो हिंदी नहीं जानता हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, आपको ऑनलाइन पे भी आप देख सकते हैं, द रियल ट्रूथ टाइप करेंगे तो आ जाएगा। तो उनको बाद में मुझे भी लगा प्रभु अपने समय में काम करेंगे। हम थोड़ा भी बीज बोएंगे वो प्रभु के ऊपर छोड़ देंगे, क्योंकि प्रभु एक अपने समय में फल लाएगा। क्योंकि मेरे लिए भी किसी ने प्रार्थना किया और मुझे वचन शेयर किया, तभी मैं प्रभु में आ पाया। और उन भाइयों सब के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई ने मुझे सहायता किया और बहुत सारे भाइयों ने मुझे प्रोत्साहन दिया। कि जैसे वचन में भी लिखा है कि यदि कोई बच्चा अगर बचपन में प्रभु के वचन में बने रहता है मजबूत, तो आगे भी वैसा ही चलेगा, जैसे उसको ट्रेन किया जाएगा। तो प्रभु की स्तुति हो, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम यीशु के पत्री से परमेश्वर ने जो पौलुस की प्रार्थना के बारे में जो एक वचन है, एफिसियों 1:17-18, उसके द्वारा परमेश्वर ने हमें कुछ प्रोत्साहन दिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमें
अपने लहू से हमें खरीद कर हमें बुलाया है। उसकी बुलाहट हमारे जीवन में क्या है कि हम अपनी पहचान में उसके ज्ञान और प्रकाश का परमेश्वर हमें आत्मा दे, ताकि हम अपने आप को पहचान सके, हम अपने आप को जान सके कि परमेश्वर ने हमें किस बुलाहट के लिए बुलाया, किस प्रकार से परमेश्वर ने जो हमें कौन सा हमें सामर्थ दिया। हमें विश्वास करना है कि हम परमेश्वर के परमेश्वर जो जिसके लिए हमें बुलाया, कि हमारे जीवन में परमेश्वर की क्या योजना है, उसकी बुलाहट को हमें पहचानना है, ताकि जो है हम उसकी लंबाई गहराई किस प्रकार से परमेश्वर जो है को हम पहचान सके, उसके करीब आ सके। वो परमेश्वर उसने ना कहा वह पवित्र है, वो धर्मी है, इसलिए हम भी बढ़ती दिन उसके जैसा धर्मी, उसके जैसा पवित्र जीवन जीने में परमेश्वर हमें सहायता करे, मदद करे कि उसकी बुलाहट हमारे जीवन में क्या है। इसलिए जो है परमेश्वर हमें प्रतिदिन इस प्रकार से कि अपना अपना वो पहचान और ज्ञान और प्रकाश का हमें आत्मा दे। इस प्रकार से पौलुस जो है इफिसियों के लिए भी प्रार्थना कर रहा है। उसी प्रकार मेरे लिए भी मुझे ये प्रोत्साहन मिला कि हमें भी परमेश्वर से ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें और भी अपनी पहचान का ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ताकि हमारे आंखों का ज्योतिर्मय जो हो सके, ताकि हम परमेश्वर को और भी करीब से जान सके, उसकी बुलाहट क्या है, उसकी हमारे जीवन में आशा क्या है, उसने हमें क्यों बुलाया है। इसलिए हम परमेश्वर के और भी करीब, परमेश्वर के और भी नजदीक आ सके और परमेश्वर से और भी हम प्रेम कर सके। धन्यवाद। परमेश्वर आशीष करे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अभी प्रभु ने एक हमें प्रकाशन दिए थे। जब एक दो दिन पहले हम प्रार्थना में थे, तो एफिशियन का जहाँ पे 6ठे अध्याय में लिखा है कि वो पूरा आर्मर जो है हमें पहन के चलना है, उसमें जहाँ पे लिखा है लेट योर फीट बी शॉर्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ द गॉस्पेल ऑफ पीस, की सुसमाचार का जूता जो है हमेशा हम पहने रहे। तो उसके बारे में जो है प्रभु ऐसा हमको मतलब उस समय प्रभु हमारे मन में डाल कि हमें ये वाली तैयारी में तो रहना ही है कि मानव जाति के उद्धारकर्ता के बारे में हम जितना हो सके, जो अच्छाई हमने पाया है, जो सत्य हमने जाना है, वो हम और भी लोगों में बांटे, और भी लोगों को चिताए कि सत्य ये है और इस मार्ग, सिर्फ इसी मार्ग से हमें उद्धार मिलना है। और उसके साथ साथ जो है वहाँ पे मतलब यदि हम देखें तो एग्जैक्टली सारा जो हमारा वो है आर्मर है, उसके साथ पैर का भी जूता जो है वो एग्जैक्टली मतलब कोई वो मैच नहीं होता है। तो उसके बारे में मैं सोचता भी था कई दिन। तो फिर उसके बाद फिर फिलिपियंस का 1:27 जहाँ पे लिखा है कि हमारा चाल चलन जो है ऐसा हो कि वो जैसे प्रभु का सुसमाचार हो, है ना। मतलब हमारा चाल चलन ही ऐसा हो कि हमारे चाल चलन से ही प्रभु का सुसमाचार उजागर हो। तो वहां पे हमें ये प्रकाशन मिला कि हमारा चलना, जो रोजमर्रा की जो हमारी जिंदगी है, हमारी चाल चलन है, जो हमारा चलना है, वो भी मतलब हमारा पूरा वस्त्र के साथ वो भी एक बहुत जरूरी चीज है कि हमारा चाल चलन को हम हमेशा जो है प्रभु के दायरे में रखें। जैसा एकलौता पुत्र के सदृश हमें परमेश्वर बनाना चाहते हैं, उस तरह से ही हम चले, उसी तरह से हमारा वार्तालाप हो औरों से, उसी तरह से हमारा व्यवहार हो औरों से। उसमें और ज्यादा जो है सुसमाचार का प्रचार लोग हमें देख करके समझ सके कि और पूछे कि ये कौन से परमेश्वर जो है इनके बीच काम करता है, जो ये इस तरह से चल पाते हैं। तो प्रभु को धन्यवाद। आमीन। 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। एक वचन है, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। एक्चुअली मैं गॉड का कमांडमेंट को फॉलो कीप नहीं कर पाता है इनवर्डली, जो इसके लिए ऑटोमेटिकली वो
जीसस क्राइस्ट का लव, प्यार, उसके ऊपर का प्यार, उसके ऊपर लव कम कम होते जा रहा था, मेरा एक एक्सपीरियंस। वो इसका वजह से मेरे को गॉड बहुत करेक्शन करना पड़ा गॉड को। वो एक्चुअली इनवर्डली मेरे को वो जो जीसस क्राइस्ट का टीचिंग अंदर का, वो इनवर्ड लाइफ बाहर से कुछ नहीं करता है, बाहर से बहुत अच्छा टेस्टिमनी है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनवर्डली न्यू कवेनेंट वो एस्टेब्लिश किया, उसको ब्रेक किया जैसा हो गया, वो उसका टीचिंग को फॉलो नहीं कर रहा। इसका वजह से ऑटोमेटिकली उसका जो प्यार भी पहले जैसा, जब भी मैं विश्वास में आया स्टार्टिंग, उतना प्यार स्लोली स्लोली वो कम हो गया। इसका वजह से ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, गॉड को जीसस क्राइस्ट का वो जो लव को, कमांडमेंट को ये रखने का और उसका प्यार में रहने का, उसको ऊपर का प्यार, कमांडमेंट को ये नहीं करने का, ये ब्रेक नहीं करने का। वो इसके लिए बाइबल में बहुत जगह में है, वो कीप, इफ यू कीप कमांडमेंट करके बहुत जगह में है। वो एक मेरा ये एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। शरदीले बना बने गुरु को दे दे वो रबन बने दे करा सी को ब्रदर्स सिस्टर शेयर महेश कृष्णा प्रभु का धन्यवाद करो। तो Yoganand also can share something. Yeah, brother. Actually, I'm just reading the book of Judges. In that, there is in Judges chapter 11. Shall I translate, brother? Okay. I think everybody translate. Okay. तो मैं भी न्यायों की पुस्तक में पढ़ रहा था, where the people of Israel go back and pray to other gods, and then God sends punishes and they keep coming back to God. और परमेश्वर के जो लोग थे परमेश्वर से दूर हो रहे थे, लेकिन जब उनको पता लगा कि हमारे परमेश्वर हमें सजा देंगे तो फिर वो वापस आ जाते थे। In Judges 11:13, God got so angry, he said, I will deliver you no more because you keep forsaking me. और जज न्यायों की 11 में अगर हम देखेंगे 13 में, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। In the same, within another 3 verse, 14, 15, 16 verse, he's saying he could bear the misery of Israel no longer. और परमेश्वर 16 में बता रहे उसी अध्याय में कि तुम अब मिस्र को फिर कभी न देखोगे। So see, God is so loving, though he's angrily he's saying, and I will not deliver you, you have gone to other God. If they come back cry saying, we'll leave other God, come to you. He's so loving kindness, he immediately says, my children, he's not able to bear their problem. और परमेश्वर कितना प्रेमी है, हमसे कितना प्यार करते हैं, इतना गलतियों होने के बावजूद भी वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें उससे छुटकारा दूंगा, तुम मेरी ओर लौट जाओ। Now during this testimony, brother Raju and brother Dayanand was talking about John ka last chapter where Jesus talks to Peter, says, do you love me, do you love me, do you love me? और जैसे कि भाइयों ने शेयर किया कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? So basically how we show the love is basically we'll have to share the love of God. We need to have the love of God. It's not like I'm not worthy to share, to love back God's love. I cannot repay God's love.
और हमें ये परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, हमें भी वो प्रेम दिखाना चाहिए। मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन फिर परमेश्वर ने हमें जो किया उन्हें देना चाहिए। But only way I can share that love is basically share that love with people around. और इसको मैं कैसे मैं दूसरों को बताऊं, जैसे प्रभु ने हमसे प्रेम किया, लोगों के द्वारा लोगों को उन्हें साथ संगति में। I can do that by humbling myself, respecting others, loving others, showing I'm no greater than और any of them. I'm equal to everybody. मैं इसको तभी कर पाऊंगा मैं जब अपनी नम्रता से मैं इसे कर पाऊंगा और उनको प्रेम करके कर पाऊंगा। Yeah. Praise the Lord. Amen. आमीन। और कोई आपका दिल में कुछ है शेयर करने के लिए, और किसी का दिल में है? मैं ब्रदर जी, मैं परमेश्वर हाँ को बोले। हाँ धन्यवाद करता हूँ। मैं पहला पतरस का 16 अध्याय में मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम है पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। तो यहाँ प्रभु कह रहे हैं अपने चाल चलन। तो अभी अपना जीवन में देखते हैं कि पहले अपना चाल चलन कैसा था। हमारा अंदर से एकदम पूरा टूटा हुआ, एक जैसे एक टूटा हुआ घर हो जाता है, तो वैसे सब बिखरा हुआ था अंदरूनी जीवन। और जब उस घर को हमारा परमेश्वर चाल चलन को जब रिपेयरिंग करने के लिए चालू कर दिए, तो अब हमारा चाल चलन थोड़ा सुधरने के लिए धीरे 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 परमेश्वर के सम्मुख में जाते जाते अभी हमारा चाल चलन सुधरने की कोशिश में लगे हैं। अभी यहाँ से एक चीज और समझ में आ रहा था कि अगर हम तालाब में या नदी में नहाएंगे तो कि एकदम पूरा नजीक किनारे में रहेंगे तो वहां से हमारा भरपूर पानी नहीं मिलेगा। थोड़ा सा गहराई में जाते 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 हमारा सीने तक अगर पानी हो जाता है, तो वहां हम अच्छे से फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया से नहा धो स्नान कर सकते हैं। हम दूर से ही प्रभु के पीछे प्रभु प्रभु खाली करते थे, और अभी भी है। ऐसा बात नहीं कि पूरा परिपूर्ण प्रभु से यही सहायता मांगते हैं कि प्रभु जी हमारा चाल चलन जो है एकदम आपके जैसा होना चाहिए। यहाँ कहा है कि मेरे जैसा बनो, हमारा मैं कैसा था वैसा देखो हमारा चाल चलन कैसा है। तो अगर हम प्रभु के वचनों के अनुसार अगर हम नजर से देखेंगे, पढ़ने के जैसा अगर हम पढ़ेंगे और समझेंगे नहीं, तो वो बेकार हो जाता है। एक एक चीज एक एक पॉइंट समझना है हमको कि, तो अभी भी पूरा समझ नहीं पाते हैं, लेकिन प्रभु से जरूर सहायता मांग रहे हैं कि प्रभु हमको आपका वचन का हमारे हृदय में प्रकाश दीजिए। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और किसी को कुछ दिल में कुछ और है? 1 मिनट के लिए बड़ी कल का मीटिंग 10:30 बजे है, और 25 दिसंबर है, और 1 जनवरी भी संडे है, उस दिन भी 10:30 को होगा। थोड़ा जल्दी आ जाना ब्रदर्स, कुछ सेवा अरेंज करने के लिए तो अच्छा रहेगा। तो मीटिंग टाइम पे हो सकता है, और लोग गवाही भी सुनेंगे कि आपका जीवन में प्रभु क्या चेंज किया है प्रभु में आने के बाद, और ये गवाही देंगे और अपना आशा क्या है, आगे का आशा, और थैंक्स गिविंग के साथ हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। तो थोड़े थोड़े समय होगा प्रभु की महिमा करने के लिए,
अपना दिल में कुछ गीत भी है तो मुझे बता दीजिए, हम लोग गीत भी प्ले करेंगे। आपका जीवन में एक छोटा सा तो गीत गाइए और हम भी साथ में गाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। साल का अंत का समय है, हम दूसरों को भी ये सुसमाचार देना चाहिए। हम जब कभी दे सकते हैं, अब जब हम नया जन्म होता है वो पहले दिन से हम लोग गवाही दे शुरू कर सकते हैं। हमारा गवाही अच्छा और अच्छा बढ़िया हो जाएंगे जब हम प्रभु के साथ चलेंगे, तो हम और ज्यादा ताकत हमको मिलेंगे, पवित्र आत्मा को बल। तो इसलिए प्रभु की आत्मा से साथ हम चलेंगे, उनको महान बनाएंगे, हमारे जीवन में उनका प्रभु बनाएंगे, तो प्रभु हमको ज्यादा ताकत देंगे और प्रभु की सुसमाचार बताने के लिए। कल तो हम लोग रखेंगे कई बुकलेट्स और दूसरों के लिए, विश्वासी और अविश्वासी को देने के लिए भी आप लेके जाना। थोड़ा पैसा नहीं है तो भी थोड़ा लेके जाना आपके पास, आपका नंबर लिख दीजिए वो बुक में। आज में गए थे कुछ एक दुकान में, तो एक मच्छी का दुकान था, हम लोग मच्छी जिंदा मच्छी खरीदते हैं, तो कई बच्चों को भी मैंने दिया था मच्छी। तो कोई उससे बात कर रहे थे वो दुकानदार से, वो क्या आप लोग चर्च कल जाएंगे? तो मैंने सोचा अरे आप चर्च जाते हैं, कौन सा चर्च में जाता है? मैंने सोचा वो कैथलिक है, मैं कैथलिक है ऐसे, नहीं 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 मैं कैथलिक नहीं, मैं न्यू लाइफ चर्च में जाता हूँ। वो तो फिर देखा वो विश्वासी था, मुझे पता ही नहीं था, तो मैं बहुत खुशी हो गया। मैंने बोला कि मैं भी विश्वासी हूँ, तो वो इधर उधर कुछ चर्च में जाते हैं। मैंने उसको प्रभु का रियल ट्रूथ का हिंदी में दे दिया, तो मुझे अच्छा लगा कि प्रभु हम इधर उधर जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, हम उनको इस सुसमाचार दे सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं होगा, उनका दुकान में काफी लोग थे, हमें लोग थे, तो उसका बात नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ दे सकते हैं उसके हाथ में। बाद में घर पे जाके पढ़िए, सुनिए, देखो प्रभु बाद में आपको कुछ बात करना, मेरा नंबर मैंने लिखा था उस रियल ट्रूथ में कि आपको कुछ चाहिए तो मैंने बात कर लीजिए। तो ऐसा तो प्रभु का सुसमाचार हमको भी इच्छा होना चाहिए। प्रभु जब यीशु धरती पे आया था, उनको ये सुसमाचार प्रभु की प्रेम के बारे में, प्रभु की क्षमा के बारे में सबको बता रहे थे। आपको पश्चाताप करो, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, गॉड लव्स यू सो मच, you have to repent from your sins, turn from your old ways, be right with God, give a clear conscience, turn to God, take baptism, repentance। ये सब हमको ये हमारा कर्तव्य क्या है? प्रभु को ये सुसमाचार लोगों को बताना है। प्रभु ही काम करेंगे, प्रभु ही बीज बोझ देंगे, हम तो बीज बोझना है, प्रभु काम करेंगे। कभी काम करेंगे, कभी कभी हमको पता भी नहीं चलता है प्रभु ये विश्वासी ये आदमी प्रभु में आया, मे भी वो अंतिम समय में, वो मरने का टाइम में प्रभु में आते हैं। लेकिन हमको ये काम करना चाहिए, हम लोग प्रभु में आने के बाद तुरंत और अपना अंतिम दिन तक प्रभु की सुसमाचार बताना है और दूसरों की, और द सेम टाइम हमारा जीवन को पवित्र करना है। पवित्र करने का, पवित्रता भी हर दिन होता ही रहता है, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस डेली। तो हमको प्रभु की संगति में रहेंगे तो प्रभु हमारा जीवन में दूसरों का को आशीष करने का कारण भी होगा। सो प्रेज द लॉर्ड। सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना धन्यवाद के साथ।